आगामी विधानसभा चुनाव में विंध्य सहित प्रदेश के कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी विंध्य जनता पार्टी। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि दमखम के साथ उतरेंगे चुनाव मैदान में, साथ ही प्रदेश में विंध्य की सरकार बनाने, विंध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ उतरेंगे मैदान में। 27 अक्टूबर को होगी प्रत्याशियों की घोषणा। क्या कहा नारायण त्रिपाठी ने, आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बड़े मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले अचानक आप लोगों के माध्यम से ही पता चला कि विंध्य जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की मान्यता प्राप्त हो गई है, ट्वीट कर दिया गया। तब तो हमें अच्छा लगा और 2-3 दिन के अंदर तैयारी करके आज आप लोगों के बीच में भोपाल में हूँ। 27 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाना वो सूची जारी कर देंगे। शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीट, पन्ना छतरपुर की, भोपाल में 5 सीट, इंदौर की 3 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे, जिसकी सूची 27 तारीख। बेसिक मुद्दे क्या रहने वाले जिसको लेकर आप जनता के मुद्दे विंध्य क्षेत्र का डेवलपमेंट, विंध्य क्षेत्र का विकास, जो विंध्य के लोगों को पढ़ाई यदि करना है बच्चों को तो इंदौर भोपाल जाना है, दवाई कराना तो नागपुर की मंडी जाना है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी ज़्यादा उपेक्षा और कहीं की नहीं हो सकती। जिस तरह विंध्य उपेक्षित है तो उसका कल्याण कराना उद्देश्य है, विंध्य का पुनर्निर्माण कराना उद्देश्य है। विंध्य में टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करते हैं ये लोग, वो राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे विंध्य धरा चित्रकूट में बनी है। वो राम आज भी उपेक्षित है। माई शारदा का धाम है। हमारे यहाँ हर विषयों को अनदेखा कर दिया गया है, भुला दिया गया है। इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे, बाल बच्चों को। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो क्या कारण रहे कि आप वहाँ नहीं गए या बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। माई की कृपा से सभी लोग जानते और मानते हैं, सभी लोगों से मेरे बेहतर संबंध रहते हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। कोई भी नेता मिलता है तो मैं सम्मान के साथ मिलता हूँ, बैठ के बात करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले बोल चुका था कि आपके दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस कमलनाथ जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। जब भी कभी कोई बात आई होगी तो वो भी बोले होंगे कि आ जाओ, कोई क्यों नहीं बोलता। हम भी बोलेंगे चलिए ठीक है, ऐसा हो जाए। तो विंध्य के पुनर्निर्माण की बात हमें ऐसा की है कि विंध्य मुद्दा खत्म नहीं होगा, तो तालमेल नहीं बना होगा, बात खत्म होगी। सर, अजय सिंह जी हों कांग्रेस के या फिर बातचीत करें गिरीश गौतम साहब की, हमेशा से इनके एक ही बयान सामने आए कि विंध्य प्रदेश पहले से ही एक मांग रही, पहले ही पृथक था, लेकिन इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और उसके पुनर्विचार के बाद ही किया जा सकता है। अचानक से अपनी पार्टी का आना और तमाम चीज़, क्या मानते हैं? कौन क्या कह रहे थे मैं नहीं जानता। यदि ये लोग ऐसा कह रहे थे तो उन्हीं विंध्यवासियों से मैं अपील और प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें, जो विंध्य का नहीं, जो अपनी जन्मभूमि का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। विंध्य के लोग अब जागृत हो चुके हैं, वो परिणाम लोगों को भोगना पड़ेगा और लोग इस परिणाम को भोगेंगे। और जो गठन हुआ है, अब हमारा अंतिम संकल्प भी है कि विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण ही कराएंगे, इसलिए कि हमारी जन्मभूमि का मामला है, हमारे बाल बच्चों के बेहतर भविष्य का मामला है। तो ये लड़ाई आगे तक लेगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी उपस्थिति से किस दल को ज़्यादा नुकसान हो सकता है? ये मैं नहीं जानता। मैं किसी को नुकसान फायदा के लिए काम नहीं कर रहा। मेरा मकसद है, हमारा जो मकसद है, प्लान है कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराना है। तो जब विंध्य पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तो अन्य सभी जो दल राजनीति कर रहे हैं उन दलों का खात्मा होगा और विंध्य जनता पार्टी जो एक भावनात्मक मुद्दा लेकर सकारात्मक रूप में अपने लोगों के बीच में जा रही है, तो विंध्य के लोगों का कल्याण होगा, विंध्य दल का आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू सर।